राम राम दोस्तों। तो स्वागत है आपके खुद के चैनल 10th कूल अचीवर पर। तो आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 6 पर हैं। हमने इस चैप्टर के ये आई थिंक आज लास्ट पार्ट होगा। मैंने इतने पार्ट क्यों बनाए? मैंने ये आपके लिए बनाए जिससे आपकी जो 1 साल की जर्नी है उस पर आपको ज़्यादा रिवीजन की हेल्प ना पड़े। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको जो कॉन्सेप्ट है आपको लंबे समय तक याद रहे। कुछ भी कारण हो सकता है अगर आपने रिवीजन न किया। वैसे तो आप रिवीजन करोगे, मैं रिवीजन सेशन लाऊंगा, लेकिन हो सकता है आपने रिवीजन ना किया हो। तो डिटेल में वीडियो देखना शुरुआत में, लास्ट में डिटेल में वीडियो देखना तो बहुत गलत बात, क्योंकि लास्ट में भाई प्रैक्टिस होती है, डिटेल में पढ़ा नहीं जाता। तो शुरुआत में डिटेल में वीडियो देखी जाती है जब हम पहली बार पढ़ते हैं। तो डिटेल से हमारी जो हमारी विजुअलाइजेशन है वो स्ट्रांग होती है, और खासकर जो हमारी जो जर्नी है हमें लंबे समय तक याद रहता है। तो हम कोई शुभ काम करने से पहले श्री गणेश को याद करते हैं। तो ओम श्री गणेशाय नमः। और हम जब विद्या की बात करते हैं तो हम सरस्वती माँ को याद करते हैं। तो जय सरस्वती मैया। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं भाई। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हम आज आखिरी मुद्दे पे, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। देखो मैंने पार्ट 6 बनाया ऑक्सीडेशन, ये पार्ट 6 है। जो मैं ये अभी जो इफेक्ट में जो अभी कर रहा हूँ ना, ये पार्ट 6 है। बाकी मैंने 5 पार्ट बना दिए हैं, जिसमें पहले में पूरा बेस सब क्लियर, दूसरे में कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर, तीसरे में डिकम्पोजिशन क्लियर, चौथे में डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट क्लियर, पांचवें में ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडक्शन रिएक्शन क्लियर, और ये जो मेरा छठा है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, इसमें पूरी ये आखिरी लेक्चर होगा। तो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन जुड़ने और हाइड्रोजन निकलने के इफेक्ट क्या है। इफेक्ट मतलब भाई इफेक्ट ऑब्जर्वेबल चेंजेस, मतलब इससे हो क्या रहा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस से, भाई रोजमर्रा की जिंदगी में चल क्या रहा है, तो वो देखते हैं। तो पहला कोरोजन, कोरोजन डिटेल में। दूसरा भी है उसके भाई कोरोजन और रेंसिलिटी पे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। तो कोरोजन क्या है भैया? तो आपने देखा कोरोजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो सबने देखा होगा ऑलमोस्ट, वो है रस्टिंग। भाई आप देखना, आयरन की कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, आयरन का खिड़की अगर आपकी आयरन की है तो उसको देखना, बहुत सी चीजें होती हैं आयरन की, बहुत सी टूल्स हो गए आयरन का, बहुत सी चीजें, पिंस हो गई, उनको देखना। कि गेट हो गए, डोर हो गए, उनको देखना। जो आयरन होता है जो उसकी जो प्रेजेंट जब तुम लेके आते हो तो उसकी शाइनिंग क्या होती है, और टाइम के बीत जाने के बाद उसकी शाइनिंग क्या होती है, और उस पर ब्राउनिश ब्राउनिश क्या होता है। तो ये मैं बता रहा हूँ कोरोजन। और कोरोजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल रस्टिंग। और हाँ, रस्टिंग कोरोजन का एग्जांपल है, बल्कि दूसरा नाम नहीं है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि कोरोजन और कोरोजन और रस्टिंग एक ही बात है, मतलब कोरोजन का दूसरा नाम रस्टिंग नहीं भाई, नहीं। कोरोजन के और भी सिर्फ एग्जाम्पल है रस्टिंग कोई कोरोजन का दूसरा नाम नहीं, एग्जाम्पल है। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब जंग लगना, लोहे की चीजों पे जंग तो देखी होंगी भाई। गाटर जो घर बनते हैं उसको देखना है, जो समय हो जाए बिना पेंट करे उसको पेंट मत करना, मतलब करना है वैसे मजबूती बनी रहे। किसी गाटर को देखना, किसी खिड़की को देखना जो कि लोहे से बनी है, उस पर बिना पेंट करे अगर तुम 2-3 साल देखोगे तो उस पर कुछ पाउडर सा छूटने लगेगा, तो वो रस्टिंग, वो प्रोसेस रस्टिंग।
तो इसको देखते हैं कोरोजन है क्या। भाई कोरोजन है क्या भाई, ये होता क्या है, ये कैसी चीज है, पहले इसकी डेफिनेशन करो। कोरोजन, द मेटल आर eaten up eat eaten eaten up by other substance 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 CO2 हो गई भाई, ऑक्सीजन, वाटर, HCl, एसिड लिख लो, बहुत सारे एसिड होते हैं, ठीक है, एसिड, गैस, और गैस तो लिख ली, ठीक है। तो सुनो, जो हमारे मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो एलिमेंट, चलो मेटल मान लो, जो हमारे मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट कर देते हैं इन जो एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर में जो गैस, वाटर, जो मॉइस्चर है, एसिड भी हो सकता है, उसके साथ रिएक्ट कर कर एक कोटिंग बना लेते हैं। जो भी मेटल है, जैसे ये मेटल है, ये मेटल, इसके उसको वाटर दिख गया, CO2, O2, इसको इसके एटमॉस्फेयर में है, तो क्या होगा इसको, तो इस मेटल पर शाइनिंग, मतलब एक कोटिंग आने लगेगी, जैसे ये कोटिंग है, ये कोटिंग है, इस कोटिंग, ये कोटिंग जो है किससे आई, जो एटमॉस्फेरिक जो सब्सटेंसेस है, वाटर है, CO2 है, O2 है, तो मेटल के ऊपर ये कोटिंग आ गई। कभी कभार ये कोरोजन बहुत से गलत इफेक्ट भी देता है, किसी किसी में अच्छी भी, वैसे तो गलत ही देता है। इसकी वजह से जो आयरन है वो क्या होता है, देखो इसने कोटिंग बनाई, कोटिंग नीचे चली जाती है, यहाँ पे पाउडर आ गया, दूसरी बार जब मतलब जो कोटिंग हटी तो एक और बार कोटिंग बनी, वो कोटिंग बनते ही नीचे आ गया, जब कोटिंग हटी और तीसरी बार आयरन का सरफेस आया, फिर इन सब्सटेंसेस से कोटिंग बनी, कोरोजन हुआ, फिर तो इसी तरह से बनते बनते कोटिंग बनते बनते आयरन जाने लगता है, मतलब आयरन खत्म होने लगता है, आयरन कोरोजन की प्रोसेस से पूरा नीचे जाने लगता है। जो ये पीस ऑफ मेटल है आयरन का, मान लो ये आयरन है, तो आयरन का जो पीस है वो पतला होने लगेगा, छोटा होने लगेगा, और एक टाइम पर खत्म भी हो जाएगा। इसके लिए प्रोसेस चाहिए। हम पूछो किसी से, खिड़की, लोहे की खिड़की हम पेंट, किसी लोहे की ऑब्जेक्ट को हम पेंट क्यों करते हैं भाई, उसको कोरोजन से बचाने के लिए, कोरोजन लग गया तो उसको खा डालेगा, खा गया तो वो मेटल खत्म है, मेटल की लाइफ खत्म है, इस तरह से समझो। इसलिए आजकल ज्यादा स्टील की चीजें बनाई जाती है, तो मैंने इससे बता दिया। तो कोरोजन क्या है, जो एटमॉस्फेरिक सब्सटेंस है बाय अदर सब्सटेंस, CO2, O2, H2 और एसिड, ETC भी लगाना जरूरी, बहुत सी और भी चीजें हैं। तो कोरोजन, मैंने अभी आयरन का सब, देखो आयरन की रिएक्शन क्या होती है, ऐसी आयरन को, अब आयरन को देखना, उसको उस वाटर में डाल दो, चलो वाटर में डाल दो H2O, एक्स अमाउंट ऑफ H2, मतलब हमें बतानी है कि कितना वाटर लगता है, इसलिए हम एक्स लगाते हैं, और हमें चाहिए CO2, ठीक है, CO2 नहीं O2, ठीक है, गलत हो गया, हाँ, तो हमें चाहिए ऑक्सीजन। मेरी एक्शन क्या होगी, Fe2O3 डॉट X H2, अभी मुझे पता नहीं है, यहाँ पे जो अमाउंट होगा वाटर का वो यहाँ पे नहीं होगा, तो इससे जो कोटिंग है ये है आयरन रस्टिंग, ये रस्ट है, ये रस्ट है, Fe2O3 डॉट X H2O, इसका केस बेस्ड सिस्टम में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको देख लो। तो रिएक्शन क्या है, आयरन को मैंने पानी वाली जगह में रखा, ऑक्सीजन उस और आसपास ऑक्सीजन होगी, तो क्या होगा, तो Fe2O3 डॉट XH2O का नाम का एक कंपाउंड बना, जो कि रस्ट कहलाता है, समझे। तो रस्ट की कहानी खत्म,
इसके जो एग्जाम्पल है वो रस्टिंग है, एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। दूसरा, पहला, दूसरा जो सिल्वर देखा होगा, अब ज्वेलरीज होती हैं सिल्वर की, चांदी की, तो देखा होगा कि जो सिल्वर की ज्वेलरीज हैं उस पर ब्लैक एंड आने लगता है टाइम के हिसाब से। जब आप लाओगे, जैसे रिंग लाए, तो रिंग एकदम जब लाए हो तो चमकदार होगी, शाइनिंग सरफेस होगी। और टाइम के हिसाब से जब आप यूज करोगे, पानी में यूज करोगे उसको, और जब ऑक्सीजन उसके आसपास होगी, तो होता क्या है कि वो जो सिल्वर है वो ब्लैक एंड होने लगता है, ब्लैक कलर की कोटिंग आने लगती है, उसकी शाइनिंग हट जाती है, उस पर कोरोजन होता है। कोरोजन हुआ, वो जो मेटल है वो ईटन अप हो गया, मतलब अटैक हो गया उस मेटल पर, किसके द्वारा? कुछ एटमॉस्फेयर की सब्सटेंस के द्वारा, CO2, O2, H2 एसिड एक्सेट्रा, ठीक है। तो सिल्वर ब्लैक आ जाती है, ब्लैक। अब इसके मेथड क्या है इससे बचने के? भाई जब प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन तो होगा ही, जब रूम है तो उसका दरवाजा तो होता है। अब देखो मेथड, प्रिवेंटिंग ऑफ कोरोजन। इससे कैसे बचा जाए, कोरोजन से कैसे बचा जाए भाई? तो आपने देखा होगा कि जो मेटल है इसकी मेजरली जो एनसीईआरटी में देखे गए हैं, 3 मेथड है। पहला, गल्वनाइजेशन प्रोसेस, इससे क्या है? देखो कोई मेटल है, उसके ऊपर मैं जिंक की कोटिंग कर दूं। देखो ऐसा है, देखो जैसे कोई भी मेटल है, मान लो कोई मेटल है, अगर उसके ऊपर मैं लेस रिएक्टिव मेटल रख दूं, मतलब उसकी कोटिंग कर दूं, तो वो लेस रिएक्टिव मेटल जो कि ऑक्सीजन और उसके साथ रिएक्ट ना करे, इससे वो जो है मेटल बचा रहेगा। जैसे अब देखो मेटल के ऊपर जिंक कोटिंग ऑन द जिंक कोटिंग ऑन द मेटल, जब हम मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं तो वो कोरोजन से बचा रहता है। उस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। दूसरा, पेंटिंग। तीसरा, ग्रीसिंग, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। देखो पेंटिंग, आपने देखे होंगे जो आपके जो आयरन की थिंग ऑब्जेक्ट होते हैं, खिड़की हो गई, तो आयरन की जो विंडोज होती हैं उसको हम पेंट क्यों करवाते हैं? जो आयरन की जो विंडोज होते हैं हम उनको पेंट क्यों करवाते हैं? क्योंकि उस पर कोरोजन ना लगे, इसलिए उस पर पेंट करवाया जाता है। क्योंकि पेंट उसके ऊपर जब पेंट उसके ऊपर हो जाता है तो वो एक प्रिवेंट लग जाता है, मतलब वो CO2, O2, H2O एसिड को अंदर आने से रोकता है, वो प्रिवेंट कर देता है कोरोजन को, कोरोजन ना हो पेंटिंग के द्वारा। जब भाई आयरन दुबका हुआ है पेंटिंग के द्वारा, तो CO2, O2 और एसिड वगैरह कैसे रिएक्ट कर लेंगे, उस पर अटैक कैसे कर लेंगे? जिंक की कोटिंग कर दो किसी मेटल पर, जिंक सुरक्षा कर रहा है, कोई सैनिक है, तो अब जो CO2, O2 वगैरह कैसे अटैक कर लेंगे इस पर? ऐसा है। और ऑयलिंग और ग्रीसिंग, इसकी भी परत, पेंट कर देते हैं, पेंट ऑन मेटल, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग कर देते हैं ऑन मेटल, ठीक है। जैसे आपने टूल्स देखे होंगे जो मैकेनिक्स होते हैं, अब आप उन पर कुछ ठीक करवाने जाएंगे तो वो जो मेटल है उसको ऑयलिंग करते रहते हैं, ग्रीसिंग रहते हैं 2 वजह से।
एक तो उस मेटल पे कोरोजन ना लगे, और दूसरा जो उसकी वर्किंग कंडीशन है वो बेहतर हो, वो अच्छे से अपना वर्क कर पाए। इसकी वजह से हमारे जो प्रिवेंटेशन है कोरोजन की बच हो जाती है। अब आते हैं हम रेंसिडिटी पर। रेंसिडिटी 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 अब रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी रेंसिडिटी अब रेंसिडिटी भाई, इफेक्ट हम इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ही पढ़ रहे थे। अब रेंसिडिटी क्या होती है भाई? जब कोई फूड होता है उसमें ऑयल होता है, ऑक्सीजन होती है और फैट भी होती है। जो ऑयल और फैट हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर लेती हैं। जो ऑयल और फैट है वो ऑक्सीजन को ले लेती हैं, जिसकी वजह से जो फूड है, जो आपका खाना है, वो सड़ जाता है। उसके अंदर से अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट भी बिगड़ जाता है। आपने देखा होगा, अगर मैं किसी खाने को, फूड को छोड़ दूं एटमॉस्फेयर में बिना किसी प्रिवेंटेशन से, तो क्या होगा? वो 1-2 दिन में सड़ने लगेगा, उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल भी आने लगेगी, उसका टेस्ट भी पॉइजनस होगा, जो कि हार्मफुल है हमारी लाइफ के लिए। तो रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है, ठीक है। द फूड आइटम, फैट एंड ऑयल getting oxygen and, ऐसे लिखते हैं इसको, getting, ऐसे लिखते हैं, the food item containing fat and oil are oxidized and become rancid. Food have unpleasant smell and poisonous taste। देखो, ध्यान से देखना, जो हमारा फूड है उसके अंदर फैट एंड ऑयल होते हैं, जो कि ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस से, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि हमारी गैस है, एसिड है, उसके द्वारा, ठीक है। तो वो ऑक्सीडाइज हो गए, तो होता क्या है, वो जो स्मेल होती है उसकी बिगड़ जाती है, खराब आने लगती है, उसका टेस्ट भी खराब होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे लिए हार्म है, हम उसको खा नहीं सकते। तो इसके जो प्रिवेंटेशन है, मतलब प्रिवेंट कैसे करें, रेनसीड को होने के कैसे ना दें, कैसे बचाया जाए फूड को, प्रिवेंट ऑफ रेंसिडिटी। हमें प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट ऑफ रेंसिडिटी, हमें रेंसिडिटी से प्रिवेंट कैसे मिले? तो इसके बहुत सारे यूज हैं। पहला, देखो आपने देखा होगा चिप्स। अब चिप्स एक फूड आइटम है, उसको कैसे बचाते हैं? आपने देखी होगी, उसमें जो आप कहते हैं उसमें हवा भरी होती है, वो हवा नहीं, नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस रेंसिडिटी को स्लो डाउन कर देती है, ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर देती है। ऐसा मान लो नाइट्रोजन गैस, जो कि आप हवा कहते हो, वो हवा नहीं होती, वो नाइट्रोजन गैस होती है, जो कि चिप्स को सड़ने से बचाती है, ऑक्सीडेशन से बचाती है। तो पहला, नाइट्रोजन गैस इन पैकेट्स
ऑफ फूड। दूसरा, आप रेफ्रिजरेटर यूज करते हो, फ्रिज, आप फ्रिज भी यूज करते हो, अब आपकी जो फूड आइटम्स हैं उसको आप फ्रीज में रख देते हो। क्यों रखते हो? क्योंकि ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करने के, रेंसिडिटी ना हो। रेंसिडिटी तो होगी, लेकिन रेंसिडिटी को कम स्लो डाउन करने के लिए, धीरे धीरे होने के लिए फ्रीज जो है टेम्परेचर को घटाकर उसको स्लो, प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। तो रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, फ्रिज, ठीक है। अब देखो, हम जो फूड आइटम है उसको हम वेट जगह में रखते हैं, सूखी जगह और धूप से दूर रखें, अवे फ्रॉम लाइट, ठीक है। हमें धूप से उसे दूर रखना है। गीली जगह, अवे फ्रॉम मॉइस्चर, मॉइस्चर, जहां पे वाटर हो वहां पे कम रखना है, जहां पे लाइट हो वहां पे कम रखना है। जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर में रखो जिससे जो ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो जाए, और नाइट्रोजन गैस आपके पैकेट्स में भरी जाती है, फूड के पैकेट्स में, जिससे ऑक्सीडेशन रिड्यूस हो जाए, उसकी जो प्रोसेस है वो कम हो जाए। तो प्रिवेंटेशन हो गई। तो इसके यही मेजर प्रिवेंटेशन है। तो ये वीडियो, ये चैप्टर यही खत्म होता है। तो आगे मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ, और मैं अगला सेशन फिजिक्स का लाऊंगा, और मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।